आज का जो लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 का 6 लेक्चर है। ठीक है भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में आपने विचित्रता के प्रकार पढ़े, फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि विचित्रता के कितने टाइप की डेफिनेशन होती है, जिसमें एक डेफिनेशन तो थी किस पे बेस्ड, फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर ए के लोअर और दूसरी थी आपकी लिमिट जेड टेंडिंग टू सॉरी दूसरी थी लिमिट की डेफिनेशन के आधार पर। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद आपने पहचान लिया था कि मान के चलो कोई फंक्शन दिया गया तो आप पहचान सकते हो कौन सी सिमिलरिटी है। लेकिन अब आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसके आधार पर भी आप बता सकते हैं कि जो भी कोई क्वेश्चन दिया गया है सिमिलरिटी से रिलेटेड उसमें बता सकते हैं कौन सी सिमिलरिटी है, आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड है तो किस टाइप की है। ठीक है, आइसोलेटेड के तीन टाइप होते हैं ना, एक तो रिमूवेबल होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड होता है एसेंशियल सिमिलरिटी। अब देखो जो आज के जो इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, इस चैप्टर की ये फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम का नाम है रीमान थ्योरम और ये मेन थ्योरम है तो इसके ज्यादातर चांसेस बनते हैं पेपर में आने के, तो आप इस थ्योरम को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले स्टेटमेंट में चेक करना है क्या क्या तो आपको थ्योरम में दिया गया है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें क्या सिद्ध करना है और फिर सिद्ध करने के लिए किस चीज का उपयोग करना होगा। ठीक है, देखो आपको एक फंक्शन दिया गया है f। ठीक है, फंक्शन g से g में एक फंक्शन दिया गया है f जो कि क्या है, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। किसके अंदर है, ये है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के अंदर फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस i का v। ठीक है, एक बात आपको क्या दिया गया है, आपको z बराबर a, f ऑफ z की कौन सी सिमिलरिटी दी गई है, z बराबर a सिमिलरिटी है f ऑफ z की, लेकिन कौन सी सिमिलरिटी है, ये आइसोलेटेड सिमिलरिटी है, मतलब वियुक्त विचित्रता है। ठीक है भाई, कौन सी सिमिलरिटी है ये, वियुक्त विचित्रता। अब वियुक्त विचित्रता है तो उसमें भी कितने टाइप हो सकते हैं, तीन टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट कौन सी हो सकती है आपकी रिमूवेबल अपने विचित्रता, सेकंड हो सकती है आपकी फॉर्म और थर्ड हो सकती है आपकी एसेंशियल सिमिलरिटी। तो आपको सिमिलरिटी दी गई है z बराबर a, f ऑफ z की कौन सी विचित्रता है, वियुक्त विचित्रता है। और z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में आपको ये भी दिया गया है कि z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में f ऑफ z कैसा फंक्शन है, बाउंडेड। कहने का मतलब है z बराबर a का आप ग्रेटर देन डेल्टा नेबरहुड निकालो। ठीक है, जो कि जब किस होता है एन डेल्टा डैश ऑफ z, और किस प्रकार से डिफाइन होता है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो कि किस निम्नलिखित के पास कर लो, जो कि 0 लेस देन मोड z माइनस a लेस देन डेल्टा ऐसा निकाला पालन कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, z का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश या z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश। ठीक है, आपको ये भी दिया गया है कि z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में फंक्शन कैसा है, फंक्शन है बाउंडेड। फंक्शन बाउंडेड है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ईच z बिलोंग्स टू d के लिए, ईच z बिलोंग्स टू d के लिए एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या m इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी कि मॉड f ऑफ z किससे छोटा या बराबर होगा, मॉड f ऑफ z लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, क्या होगा, मॉड f ऑफ z लेस देन इक्वल टू m होगा। ये आपको थ्योरम में दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जो कैसा फंक्शन है, d से 0 डिफाइंड है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस वेरिएबल में है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में है, z बराबर क्या है x प्लस अल्फा y। ठीक है, और डिफाइन कैसे हो रहा है फंक्शन, f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस i का v। साथ के साथ क्या दिया गया है, z बराबर a f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि इस z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में फलन कैसा है, परिवर्त फलन है। कहने का मतलब है ईच z बिलोंग्स टू d
इस प्रकार विद्यमान होगा कि मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम होगा। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड कौन सी विचित्रता है, जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की अपनी विचित्रता है, जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की अपनी विचित्रता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो आपको ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप एक सर्किल मानो, जेड बराबर ए को सेंटर मानो, जेड बराबर ए को आपने क्या माना, सेंटर माना, सेंटर मान तो आपने क्या माना, एक सर्किल। ठीक है, सर्किल मान लिया जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है रो, सॉरी इसकी रेडियस कितनी है, डेल्टा। इस जेड बराबर ए को सेंटर मानते आपने सर्किल माना, वो सर्किल क्या है, सी, जिसका सेंटर है ए और जिसकी रेडियस कितनी है, डेल्टा। ठीक है, ये हो गया सर्किल इक्वेशन। अब आपने इस सर्किल के इक्वेशन में से क्या क्या किया, मतलब जो सर्किल है ना, इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ दिया, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ दिया, और तो बाउंड्री पॉइंट्स को आपने छोड़ने के पश्चात आपको क्या मिला, जेड बराबर ए का प्रतिवेश मिल गया। ठीक है, जेड बराबर ए का प्रतिवेश मिल गया, और आपको क्या दिया गया है कि जेड बराबर ए के निष्कासित प्रतिवेशन फंक्शन कैसा है, परिपथ। तो फिर आप क्या करो, इसका निष्कासित प्रतिवेश निकालो, तो इसका निष्कासित प्रतिवेश क्या होगा, इसका निष्कासित प्रतिवेश होगा 0 लेस देन मॉड जेड माइनस ए लेस देन आर। ठीक है, यही होगा जेड बराबर ए का निष्कासित नियम। ठीक है भाई, ये हो गया 0 लेस देन जेड माइनस ए लेस देन आर। अब करना क्या है, दो टाइप का आपको सिंगुलरिटी को मतलब पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए दो टाइप्स होते हैं, और जो भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी के दो टाइप्स है, कौन कौन से, एक तो है लिमिट डेफिनेशन, कि लिमिट के आधार पे आप बता सकते हैं कौन सी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ठीक है, लिमिट के आधार पर। दूसरी क्या है, दूसरी है जेड बराबर ए पर एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार के आधार पर। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन यही है कि आप जब भी आपको चेक करनी है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी कौन सी टाइप की है, तो कोई सी भी दो डेफिनेशन का यूज कर सकते हो, या तो लिमिट डेफिनेशन का यूज कर सकते हो, या फिर जेड बराबर ए के नेबरहुड में एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, एफ ऑफ जेड का जेड बराबर ए के नेबरहुड में लॉरेंट प्रसार कर दीजिए, तो जेड बराबर ए के नेबरहुड में, जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, जेड बराबर ए की प्रतिवेश में आप देखिए लॉरेंट प्रसार क्या होगा, एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार। ठीक है, जेड बराबर ए के प्रतिवेश में एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार क्या होगा, एफ ऑफ जेड बराबर समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी, सॉरी समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n जेड माइनस ए की पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी bn जेड माइनस ए की होल पावर माइनस n। ठीक है, ये इसका लॉरेंट प्रसार होगा, जहां पे bn क्या है, जहां पे bn है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया गुणांक bn का मान, bn का मान क्या हो गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz अपॉन z माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखो आपने सर्किल की रेडियस कितनी मानी है, सर्किल की रेडियस मानी है डेल्टा, सर्किल की रेडियस कितनी मानी है, हमने डेल्टा मानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्किल की रेडियस का डेल्टा मान लो, या फिर दो। आपकी बुक में क्या मान रखा है इसको, आपकी बुक में इसको मान रखा है दो। ठीक है, क्या मान रखा है इसकी रेडियस को, रो मान रखा है। तो देखो जेड बराबर एक को सेंटर मान के आपने सर्किल में उसकी रेडियस कितनी है, रो है, और आप ये मान लीजिए कि रो bn से क्या है, स्वतंत्र है, गुणांक bn से क्या है, वो स्वतंत्र है। कहने का मतलब है कि रो की जो वैल्यू है ना, इस रो की वैल्यू, इस रो की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं है, इस रो की वैल्यू bn पे डिपेंड नहीं है। ठीक है भाई, तो आप देखो आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करो, ठीक है, मॉडुलस फाइंड आउट करते हो,
ठीक है। तो मोड बी एन बराबर 1/2 आएगा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन प्लस 1। ठीक है। अब देखो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करो, इसका मॉडुलस क्या होगा, ये तो हो गया मॉड बी एन बराबर 1/2 पाई, 1/2 पाई आएगा का मॉडुलस क्या होगा 1/2 पाई, फिर क्या हो जाएगा मॉडुलस इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप खुद जानते हो कि मॉड z1 बटा z2 तो क्या होता है, ये तो होता है मॉड z1 बटा मॉड z2 और मॉड इंटीग्रेशन की f ऑफ z dz क्या होता है, ये होता है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन की मॉड f ऑफ z dz। ठीक है, मॉड f ऑफ z इनटू मॉड dz ये होता है। अब देखो मॉड f ऑफ अब ये क्या हो जाएगा मॉड bn बराबर 1/2 पाई आएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन सी इसका कोड ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डीजेड लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन सी मॉड एफ ऑफ जेड मॉड डीजेड। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड बी एन लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी मॉड एफ ऑफ जेड मॉड dz बटा मॉड z माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक, अब देखिए मॉड f ऑफ z की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू n, मॉड f ऑफ z की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा मॉड bn लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एंड मोड dz की वैल्यू क्या होगी, मोड आपको पता है z माइनस a क्या है, z माइनस a बराबर रो, तो z माइनस a बराबर रो e की पावर आएगा थीटा। ठीक है, अब देखो z बराबर क्या हो गया a रो e की पावर आएगा थीटा। अब देखो dz बराबर क्या होगा a रो थीटा e की पावर आएगा थीटा, dz का मान ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो मोड dz की वैल्यू पता क्या होती है, मोड dz की वैल्यू होती है 2 पाई रो। ठीक है, मोड dz की वैल्यू क्या होती है, मोड dz की वैल्यू होती है 2 पाई रो। चाहो तो आप इसका यूज कर सकते हो, चाहो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन हम किसका यूज करेंगे इसका कि मोड dz बराबर 2 पाई रो। तो ये हो गया 2 पाई रो बटा मोड z माइनस a कितना है, मोड z माइनस a बराबर है रो, तो ये हो गया रो की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इधर 2 पाई कैंसिल, इधर रो कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया मोड bn लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन c एंड सॉरी रुको इंटीग्रेशन सी मोड dz की वैल्यू है 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन सी मोड dz की वैल्यू होती है 2 पाई। तो देखो दोबारा से देख लीजिए आप, ये हो जाएगा मोड bn लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई, मोड f ऑफ z की वैल्यू क्या है n, तो ये n वैल्यू, और इंटीग्रेशन सी मोड dz बटा मोड z माइनस a की वैल्यू क्या है रो, तो ये हो जाएगी रो की पावर माइनस n प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 पाई आएगा, तो मोड bn लेस देन इक्वल टू n इंटू 2 पाई बटा 2 पाई इंटू रो की पावर माइनस n प्लस 1। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो सिर्फ क्या चीज बचेगा bn लेस देन इक्वल टू m अपॉन रो की पावर माइनस n। फिर उसके बाद इस रो की पावर माइनस n को आप अंश में लेके आओगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो मोड bn लेस देन इक्वल टू क्या होगा m इनटू रो n। ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है आपको लिमिट रो टेंडिंग टू 0 लेना है, क्यों लेना है आपको, क्योंकि आप जो भी इसका
सर्किल बना रहे हो, z बराबर a को सेंटर मानते हो, आपने सर्किल बना रहे हो कि माना इस सर्किल की रेडियस कितनी है, 0 के बराबर। लगभग आपने जो ये सर्किल बनाया ना, ये क्या सर्किल है, ये सबसे छोटा सर्किल है जिसकी रेडियस लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, आप लिमिट रो टेंडिंग टू 0 कीजिए बोथ साइड। तो लिमिट रो टेंडिंग टू 0 मोड dn, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लिमिट रो टेंडिंग टू 0 एंड रो की पावर है। अब रो टेंडिंग टू 0 अगर आप रिप्लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। आपको पता है लिमिट रो टेंडिंग टू 0 मोड dn की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, 0। आपको पता है कि मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी तो होगी, लास्ट क्या होगी मॉडुलस की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू होगी 0, ठीक है। मॉडुलस की वैल्यू लास्ट क्या होगी, 0 होगी। मॉडुलस की वैल्यू अगर 0 है तो किसी भी संख्या है या किसी भी जो भी कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसका मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, वो संख्या ही क्या है, 0 है। कहने का मतलब है कि ईच n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या है, bn का मान 0 है। मतलब जितने भी आपने गुणांक माने हैं ना, ये bn, जितने भी आपने गुणांक bn माने हैं, इन सब का मान क्या है, 0। इन सब का मान 0 है तो ये वाला जो टर्म है प्रिंसिपल पार्ट या मुख्य भाग है लॉरेंट प्रसार का, ये तो हट ही जाएगा, ठीक भाई। अब जब ये कैंसिल हो गया, कहने का मतलब है इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो आप क्या कह सकते हो, z बराबर a क्या है, z बराबर a f ऑफ z की अपनी विचित्रता है। और आपको डेफिनेशन में भी ये लिखा है लॉरेंट एक्सटेंशन कि आपके अगर f ऑफ z के z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में, f ऑफ z के z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में लॉरेंट प्रसार के मुख्य पद में अगर पदों की संख्या शून्य हो, मुख्य पद में पदों की संख्या शून्य हो तो वो सिंगुलरिटी क्या कहलाती है, वो सिंगुलरिटी f ऑफ z की अपने विचित्रता कहलाती है या रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाती है। अब bn का मान 0 है ईच एंड बिलोंग्स के लिए, मतलब f ऑफ z बराबर समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a की होल पावर n, ठीक है। यहाँ क्या, अब f ऑफ z बराबर क्या होगा, a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप z बराबर a रिप्लेस करो, देखा z बराबर a रिप्लेस करते हैं आपको क्या आता है, z बराबर a रखने पर, z बराबर a रखने पर आपको क्या मिल रहा है, f ऑफ a बराबर a0, क्या मिल रहा है, f ऑफ a बराबर a0। क्योंकि ये जितनी भी टर्म्स आ रही है इसमें z बराबर a0 सभी जीरो हो रही है, सिर्फ कौन सी टर्म नॉन जीरो हो रही है, a0 नॉन जीरो है, ठीक है भाई। तो आपको z बराबर a रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, a0। और आप जानते हो f ऑफ z क्या होता है, कौन से क्रमांक के सूत्र से, या f ऑफ z होता है 1/2 पाई आयता इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz अपॉन z माइनस a, और ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। और आपको को जो ये विचित्रता दी गई है, ये कैसी विचित्रता है, अपनी विचित्रता क्यों है, क्योंकि f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी है, 0। तो मुख्य भाग का कोई पद नहीं है, मुख्य भाग का एक भी पद नहीं है, तो ये जो विचित्रता है ये कैसी विचित्रता है, ये विचित्रता अपनी विचित्रता है। अतः z बराबर a f ऑफ z की अपनी विचित्रता है, ठीक है भाई। ये आपका कंप्लीट हो गई है पूरा। दोबारा से देख लीजिए, स्टेटमेंट ये है कि z बराबर a फलन f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता हो तथा z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में f ऑफ z परिवर्तित हो, तो z बराबर a कैसी विचित्रता है अपनी। अब देखो एक फंक्शन दिया गया है f जो कि डिफाइन है लिखते हैं। दूसरी बात कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, किस वेरिएबल में डिफाइन है, z बराबर x प्लस आइटा y में, और डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आइटा v, ठीक है ना।
अब z बराबर a क्या दी गई है आपको, z बराबर a आपको फलन f ऑफ z की विशिष्टता दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, z बराबर a f ऑफ z की विशिष्टता। अब इस वियुक्त विशिष्टता का डिलीटेड नेबरहुड फाइंड आउट करो। डिलीटेड नेबरहुड में उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होगा जो किसका पालन करेंगे, इस ऐसे का पालन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी दिया गया है कि इसके निष्कासित प्रतिवेश में फलन f ऑफ z क्या है, फलन f ऑफ z बाउंडेड है। बाउंडेड का क्या कहते हैं, ईच z बिलोंग्स टू b के लिए देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर n ऐसा मिलेगा कि नोड f ऑफ z क्या होगा, इक्वल टू f। तो फिर आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि z बराबर a f ऑफ z की क्या है, अपनी विशिष्टता है। अब क्या कीजिए आप, z बराबर a को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस कितनी है, तो z बराबर a को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस कितनी है, 9। तो डिलीटेड नेबरहुड फाइंड आउट कीजिए इसका। तो डिलीटेड नेबरहुड कैसे डिफाइन होगा, 0 लेस देन मोर z माइनस a लेस देन r। ठीक है, अब देखो आपको सिद्ध करना है कि z बराबर a f ऑफ z की क्या है, अपने विशिष्टता। अपने विशिष्टता है तो आप क्या करो, z बराबर a के नेबरहुड में आप f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करो। z बराबर a के प्रतिवेश में आप f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करो। लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करते हुए किस प्रकार से डिफाइन होता है, f ऑफ z बराबर समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस a की होल पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी a n z माइनस a की होल पावर माइनस n। इसमें जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है, लॉरेंट प्रसार का मुख्य भाग कहलाता है। इस मुख्य भाग में ये जो गुणांक bn है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है bn बराबर 1/2 पाई आएगा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। और एक बात और, यहाँ पे जो सर्कल की रेडियस दी है ये रो किस पे डिपेंड नहीं है, ये रो bn पे डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब आपको करना क्या है, आपको लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करना है। तो आपको इन सारे कोएफिशिएंट्स का मान क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होगा इसका मान। ठीक है, तो सारे कोएफिशिएंट्स का मान फाइंड आउट करो। तो हम सबसे पहले इनका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस का है मॉडुलस bn बराबर मॉडुलस 1/2 पाई आएगा इंटीग्रेशन की f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हो तो 1/2 पाई आएगा का मॉडुलस क्या होगा, 1/2 पाई आएगा का मॉडुलस हो गया 1/2 पाई। फिर क्या होगा, मॉडुलस इंटीग्रेशन की f ऑफ z dz अपॉन z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखो आप जब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हो तो मॉडुलस क्या आएगा, मोड f आपको लिखना है इसका फॉर्मूला कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c mod f z mod dz। तो ये हो जाएगा mod bn लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई आएगा इंटीग्रेशन c mod f of z mod dz बटा mod z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, mod f of z की वैल्यू कितनी है m, mod dz की वैल्यू कितनी है 2 पाई हो और z माइनस a की वैल्यू कितनी है रो। तो ये सभी वैल्यू रिप्लेस करो, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, mod bn लेस देन इक्वल टू m रो की पावर n। अब देखो आप इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए तो दोनों साइड लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट रो टेंडिंग टू 0 तो लिमिट रो टेंडिंग टू 0 mod bn लेस देन इक्वल टू लिमिट रो टेंडिंग टू 0 m into रो की पावर n। रो की जगह 0 रिप्लेस कर देते ये टर्म तो हो गई 0, तो इसकी वैल्यू किससे छोटी है, बराबर हो गई 0 से। आपको पता है मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस की वैल्यू 0 से छोटी है बराबर, लेकिन आपको पता है मॉडुलस की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है 0 होती है। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स के का मान कितना हो गया 0, और किसके लिए, ईच एंड कांस्टेंट के लिए। जब इन सारे कोएफिशिएंट्स का मान 0 हो गया, इन सारे कोएफिशिएंट्स का मान 0 हो गया तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई 0, मतलब मुख्य भाग में कोई टर्म नहीं है। और मुख्य भाग में कोई टर्म नहीं है मतलब ये जो विचित्रता है कैसी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है। तो f ऑफ z का मान ये हो गया। अब इस एक्सपेंशन को सॉरी ये जो टर्म है इसका एक्सपांड कीजिए तो देखो क्या आएगी, f ऑफ z बराबर a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर का शॉर्ट ये चलती रहेगी। z बराबर a रिप्लेस करो, z बराबर a रिप्लेस कर देते सारे
अपनी विचित्रता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। ये तो समझा गया, अब इसका प्रूफ लिखना है सिर्फ आपको। दिया गया है एफ डी से सी में, एफ डी से सी में सम्मिश्र चर जेड में एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है। दैट इज मीनिंग अर्थात एफ फ्रॉम डी टू सी सच दैट एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर यू प्लस आल्फा बी, जहां जेड बराबर क्या है एक्स प्लस आल्फा वाई, तथा यह भी दिया गया है कि जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की, जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की वियुक्त विचित्रता है, तथा जेड बराबर ए के निष्कासित प्रतिवेश में, एफ ऑफ जेड परिबद्ध फलन है, दैट इज each z belongs to d के लिए, दैट इज each z belongs to d के लिए एक वास्तविक संख्या n इस प्रकार विद्यमान होगी कि mod f of z less than equal to n, कि mod f of z less than equal to n, माना z बराबर a को केंद्र मानते हुए, एक वृत्त C बनाया जिसकी त्रिज्या रो है, दैट इज C such that mod z minus a बराबर रो, जहां जीरो लेस देन mod z minus a लेस देन r, z बराबर a का निष्कासित प्रतिवेश है, ठीक है। ये मामला यहाँ तक हो गया कि क्या क्या किया गया है वो आपने सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, z बराबर a क्या है, f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि z बराबर a f ऑफ z की अपनी विचित्रता है, माना z बराबर a के प्रतिवेश में
माना z बराबर a के प्रतिवेश में f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न है, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न है। f ऑफ z बराबर समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a की होल पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी bn z माइनस a की होल पावर माइनस n, जहां bn बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। जहां वृत्त की त्रिज्या रो, जहां वृत्त की त्रिज्या रो, यहाँ वृत्त की त्रिज्या रो bn से क्या है, स्वतंत्र है, bn से स्वतंत्र है। ठीक है, अतः मोड bn बराबर मोड 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मोड bn का मान। आप देखो इसका मान क्या हो जाएगा, मोड bn बराबर मोड 1/2 पाई आयोटा इनटू मोड इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। तो इस मोड 1/2 पाई आयोटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इनटू मोड इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz बटा z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए मोड bn बराबर 1/2 पाई, अब मॉडुलस फाइंड आउट करो तो देखो मोड f ऑफ z क्या हो जाएगा, मोड f ऑफ z इनटू मोड dz बटा मोड z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। मोड f ऑफ z क्या होगा, मोड f ऑफ z हो जाएगा लेस देन इक्वल टू m, तो मोड bn लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c मोड dz बटा मोड z माइनस a की होल पावर माइनस n प्लस 1। मोड dz का मान तो क्या हो गया 2 पाई और इसका मान हो गया रो की पावर n माइनस n प्लस 1। ठीक है, मोड bn लेस देन इक्वल टू m अपॉन 2 पाई इनटू 2 पाई रो इनटू उसके अपॉन रो की पावर माइनस n प्लस 1। तो इसका मान हो गया m अपॉन रो की पावर n। दोनों पक्षों में लिमिट रो टेंडिंग टू 0 लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में लिमिट रो टेंडिंग टू 0 लेने पर, तो लिमिट रो टेंडिंग टू 0 मोड bn लेस देन इक्वल टू लिमिट रो टेंडिंग टू 0 m इनटू रो की पावर n। इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 0। तो आप क्या कर सकते हो, bn में तो कोई टर्म ही नहीं है, इस टर्म bn में तो रो की कोई टर्म नहीं है, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा लिमिट से। ठीक है, तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको मिलेगा मोड bn बराबर 0। क्या मिलेगा आपको, मोड bn बराबर लेस देन इक्वल टू 0। अब मोड bn लेस देन इक्वल टू 0 है, आपको पता है मॉडुलस की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। दूसरी बात, किसी भी संख्या का मॉडुलस अगर 0 आ रहा है, किसी भी संख्या का मॉडुलस 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब bn बराबर क्या है 0, इसके लिए each n बिलोंग्स टू n के लिए। अब सारे कोएफिशिएंट्स का मान 0 है, bn सारे bn कोएफिशिएंट्स का मान 0 है, तो आप क्या कह सकते हो, f ऑफ z क्या हो जाएगा, f ऑफ z हो जाएगा समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a की होल पावर n। इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो a0 प्लस a1
जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब आप क्या करो, जेड बराबर ए रखो, जेड बराबर ए रखने पर जेड बराबर ए रखने पर एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बराबर जेड बराबर ए रखो, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा ए नॉट एफ ऑफ ए बराबर क्या बचेगा ए नॉट एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी कौन से समाकल सूत्र से 1/2 पाई अल्फा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड dz बटा जेड माइनस ए। ये किससे लिखा है, ये कॉची समाकल सूत्र से। ठीक है, ये किससे लिखा है, कॉची समाकल सूत्र से। तो ये जो विचित्रता है ये कैसी विचित्रता है अपने, क्योंकि एफ ऑफ जेड के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भागों पदों की संख्या कितनी है 0। अतः जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की अपनी विचित्रता है। कैसी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, इसके बाद आप पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 9.3.2 और 3। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी।